तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का क्राइम स्टोरी के यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आपके साथ अभिषेक कुमार। शुरुआत करते हैं आज की कहानी, मोहब्बत और धोखे में डबल मर्डर की कहानी। कि लॉकडाउन में भारत की सबसे खूनी लव स्टोरी की कहानी है मेरठ की, उत्तर प्रदेश मेरठ की। एक 30 साल की लड़की जिसका नाम प्रिया था, उसकी शादी होती है। शादी के बाद उसकी शादीशुदा ज़िंदगी उतनी अच्छी नहीं रहती है, सही नहीं रहती है। पति के साथ अनबन चलती रहती है और जिसके बाद पति के साथ उसका तलाक हो जाता है। अब इस तलाक के बाद प्रिया की एक बेटी रहती है। अब उसे बेटी की परवरिश की चिंता सताती है। तलाक के बाद अपनी बेटी को एक भविष्य देने के लिए, परवरिश करने के लिए वो अपने शहर बदल देती है और शहर बदलकर अपने एक दोस्त के साथ रहने लगती है। उसकी दोस्त उसे सहारा देती है और उसे एक पार्लर खुलवा देती है, जहाँ प्रिया काम कर गुजर बसर करती थी और अपनी बेटी जिसका नाम कशिश था, प्रिया की बेटी जिसका नाम कशिश था, उसकी परवरिश करती थी। अब इसी दरमियान चूँकि वो फेसबुक सोशल मीडिया अकाउंट यूज करती थी, तो फेसबुक पे अचानक एक लड़के से मुलाकात होती है। उस लड़के का नाम अमित गुर्जर करके था। फेसबुक पे पोस्ट फोटोज सब उसी नाम से थे। तो अमित गुर्जर और प्रिया की फेसबुक पे दोस्ती होती है। अब दोस्ती इस कदर बढ़ जाती है कि दोनों अब मैसेंजर पे और फिर धीरे धीरे एक दूसरे का नंबर एक्सचेंज हो जाता है और धीरे धीरे ये सिलसिला प्यार में बदल जाता है। अब चूँकि प्रिया और अमित गुर्जर एक दूसरे से प्यार करने लगे थे, तो पहली दफ़ा अमित गुर्जर और प्रिया एक आमने सामने होते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं। अब इस दरमियान प्रिया अपनी बीती हुई कहानी सुनाती है कि कैसे कि उसकी पहली ज़िंदगी शादी कैसे नाकाम रही। उसकी करीब 9 साल की बेटी है कशिश। अब उसके परवरिश खुद अकेले कर रही है, इसलिए अब वो रिश्तों में दोबारा धोखा नहीं खाना चाहती है, शायद बर्दाश्त भी ना कर सके। अमित गुर्जर उसे दिलासा देता है, तसल्ली देता है और कहता है ऐसा नहीं है, मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे और तुम्हारी बेटी की परवरिश करूँगा और इसलिए मैं तुम्हारी बेटी को और तुम्हें अपने साथ रखना चाहता हूँ, तुम्हारी बेटी को अपनाना चाहता हूँ। प्रिया को लगता है अब उसकी ज़िंदगी एक नया मौका देना चाहती है और वो अमित गुर्जर की बातों में आ जाती है। एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करने के लिए अमित गुर्जर प्रिया और उसकी बेटी कशिश दोनों को, अमित उसे दूसरे शहर ले जाता है और उस शहर में एक किराए पे एक मकान लेता है। अमित आस पड़ोस के लोगों की नज़र में अपने आप को एक प्रिया के पति के रूप में पेश करता है और प्रिया की बेटी को अपनी बेटी की तरह। अब अमित लेकिन शादी नहीं करता है, ना अमित ना प्रिया एक दूसरे से शादी नहीं करते, दोनों लिविंग में रहते हैं। लेकिन प्रिया को यह यकीन दिलाता है कि उसकी हैसियत, अमित की जो हैसियत है वो एक पति की तरह और एक पिता की तरह है और प्रिया उसकी पत्नी और प्रिया की बेटी कशिश उसकी बेटी की तरह है। अब दोनों साथ रहने लगते हैं। इधर प्रिया का भी पार्लर का काम अच्छा चलने लगता है।
धीरे धीरे वक्त बीतता है। अब करीब 4 साल बीत जाते हैं। अब 4 साल के बाद, वक्त बदलने के बाद कुछ ना कुछ रिश्तों में बदलाव आती है, सोच बदलती है, वक्त बदलते हैं। अब प्यार पहले जैसा नहीं रहा। प्यार में प्रॉपर्टी, पैसे की लालच अब दाखिल होने लगती है, और इस वजह से भी कभी कभी प्रिया और अमित गुर्जर के बीच झगड़े, लड़ाई का माहौल बनता था। लेकिन प्रिया इस बात को ज़्यादा सीरियस नहीं देती थी, क्योंकि पहली ज़िंदगी उसकी नाकाम रही। इसलिए उसने कोशिश की कि दोबारा अब ये झगड़े का माहौल, ये सब वक्त के साथ धीरे धीरे सही हो जाएगा, सब बदल जाएगा। इस बात पे वो भरोसे पे वो अमित के साथ रह रही थी था। अमित अब प्रिया से पीछा छुड़ाने चाहता था और उस कोशिश में लगा। प्रिया को अमित भी अब बदला बदला सा लगने लगा। इसी बीच प्रिया को एक सच्चाई मालूम चलती है, जिसके बाद प्रिया का सारा भ्रम टूट जाता है। सच्चाई ये थी कि अमित गुर्जर के नाम से जिस बंदे से वो मिली, जिस इंसान से वो मिली, उसके साथ रहने लगी। करीब 4 सालों से लिविंग में रही, प्यार हुआ। वो एक्चुअली में अमित गुर्जर था ही नहीं। उसका असली नाम शमशाद था और एक मुसलमान था। तो प्रिया का उस वक्त सारा भ्रम टूट जाता है, और प्रिया कहती है अमित से कि अगर तुम मुसलमान हो तो मुसलमान का कहें, या अगर तुम मुझसे मिलते मैं तब भी प्यार करती तुमसे, फिर ये झूठ की नींव पर रिश्ते को क्यों खराब की। उस वक्त अमित गुर्जर के पास कोई जवाब नहीं होता। अब इसी तरह धीरे धीरे वक्त बीतते हैं, और अमित गुर्जर वेब सीरीज, क्राइम, थ्रिलर, हॉरर मूवी देखने लगा। उसके दिमाग में अब नेगेटिव चीज़ें आने लगी, जिसके बाद वो प्रिया को रास्ते से हटा देना चाहा। अब प्रिया को रास्ते से हटा देने के उसकी सबसे बड़ी समस्या थी कि पकड़ा जाने का डर। और चूंकि प्रिया की बेटी कशिश अब इतनी होशियार भी थी कि वो गवाही दे सकती थी, तो अमित ने सोचा क्यों ना माँ बेटी दोनों को रास्ते से हटा दिया जाए। इस बात की प्लानिंग करने लगा। और इसी बीच 25 मार्च को लॉकडाउन हो जाता है। अब चूंकि लॉकडाउन है, आप कहीं जा नहीं सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग रखना है, घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं, हर ट्रेन बंद, गाड़ी बंद, तो वो घर में ही रह रहे थे। अब वो इसी बीच करीब 27 मार्च को प्रिया और अमित गुर्जर, यानी कि अमित गुर्जर उर्फ इरशाद के बीच झगड़ा होता है। और झगड़ा इतना बड़ा होता है कि अमित गुर्जर गुस्से में प्रिया का गला दबाता है, और गला इस कदर दबाता है कि प्रिया की मौत हो जाती है। इसके बाद कशिश रोने लगती है और अपनी माँ की जिंदगी की भीख मांगती है, लेकिन शमशाद उसकी एक ना सुनता है और उस मासूम की भी गला दबाकर हत्या कर देता है। अब चूंकि लॉकडाउन का समय, आस पड़ोस के लोग भी एक दूसरे के घर नहीं जा सकते थे, इस बात का शमशाद ने बहुत फायदा उठाया। इस समय प्रिया और उसकी बेटी को मौत के घाट उतारने के बाद अब अमित उर्फ शमशाद के दिमाग में ये बात घूमने लगी कि अब इस लाश को ठिकाने कहाँ लगाया जाए। तभी उसके दिमाग में एक बात आई, दृश्यम मूवी का एक सीन याद आया कि जिस कदर लाश को थाने में दफन किया गया, क्यों ना वो माँ और बेटी प्रिया और उसकी बेटी दोनों की लाश को उसी घर में दफन कर दे।
इस बात से वो बात सोचने के बाद वो जिस कमरे में प्रिया, शमशाद और कशिश साथ रहते थे, उसी कमरे के बेड को हटाता है और वहीं फर्श की खुदाई करना शुरू कर देता है। लॉकडाउन, आस पड़ोस के लोग एक दूसरे के घर जा नहीं सकते, इसीलिए वो बेखौफ होकर के खुदाई, रात भर खुदाई करता रहा। जिसके बाद अब अमित प्रिया और कशिश की लाश को एक बोरे में डालता है और उसमें एक केमिकल डालता है जिससे कि लाश जल्दी खराब हो जाए। उसके बाद बोरे में डालकर दोनों की लाश को उसी कब्र में दफन कर देता है और मिट्टी से ढककर उसी के ऊपर बेड लगाकर फिर से वो उसी पे सोता है। अब अमित बेखौफ होकर के रह रहा है। 27 मार्च की इस घटना के बाद मार्च बीतता है, अप्रैल बीतता है, मई बीतता है, जून बीतता है, अब जुलाई आता है। अब चूंकि एक दोस्त थी जिसने प्रिया को सहारा दिया, प्रिया की एक दोस्त थी जिसने उसे सहारा दिया, बुरे वक्त में उसके साथ दिया। वो दोस्त, प्रिया की दोस्त चंचल, उसकी दोस्ती ऐसी थी कि शमशाद के बाद, शहर बदलने के बाद कोई भी ऐसा दिन नहीं रहा कि एक दूसरे से बात नहीं होती। लेकिन 27 मार्च के बाद, उस घटना के बाद, चंचल और प्रिया की बात होनी बंद हो गई क्योंकि प्रिया को इसकी कोई खबर नहीं। लॉकडाउन, एक दूसरे के घर जा नहीं सकते हैं और सारी गाड़ी भी बंद। सिर्फ फ़ोन ही एक साधन था जिससे आप एक दूसरे की हाल समाचार बात कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। तो चंचल कई दफ़ा फ़ोन करती है। इसके बाद चंचल शमशाद के फ़ोन पर कॉल ट्राई करती है। शमशाद कई बार बहाना बनाता है कि प्रिया से मेरी झगड़ा हुआ है, जिसकी वजह से मैं दूसरे शहर में रह रहा हूँ, दूसरी जगह हूँ और कई दिनों से मेरी भी बात प्रिया से नहीं हो रही। इस बात पे चंचल को कहीं ना कहीं डाउट सा लगता है क्योंकि लॉकडाउन थे, कहीं जा नहीं सकते थे। कुछ दिनों के बाद लॉकडाउन में थोड़ी रियायत मिलती है। फिर चंचल मेरठ पहुंचती है जहां प्रिया और अमित रह रहे थे। लेकिन इसमें बात थी कि चंचल को प्रिया का जिस घर में रह रही थी उसका सही पता नहीं था, उसका पता मालूम नहीं था चंचल को। तो चंचल सीधे थाने पहुंचती है। वहां पहुंचने के बाद थाने में इसकी कंप्लेन करती है, रिपोर्ट दर्ज कराती है, पर वहां के थानेदार द्वारा चंचल के साथ कुछ बदसलूकी, कुछ गलत शब्द बोले जाते हैं। इसका ऑडियो भी एक वायरल हुआ था, जिसके बाद चंचल, लेकिन वो फिर भी हिम्मत नहीं हारती है और एसएसपी के पास जाती है। अब एसएसपी साहब द्वारा इस बात को गंभीरता से लिया जाता है, सीरियस लिया जाता है और एसएसपी साहब उस थानेदार को भी बुला करके लाइन हाजिरी करते हैं। अब इस घटना को सुनकर एसएसपी साहब एक टीम का गठन करते हैं, जिसके बाद शमशाद की खोजबीन शुरू की जाती है। अब शमशाद की खोजबीन की जा रही है, लेकिन इधर था शमशाद कई मामलों में या किसी परेशानी में पुलिस को पैसा खिला करके बच जाया करता था। तो कहीं न कहीं शमशाद की पहचान थी पुलिस में। तो शमशाद को ये खबर मिलती है, जानकारी मिलती है कि पुलिस उसके पीछे लग गई है। वो उस जगह से फरार होता है, लेकिन लकीली एक एनकाउंटर में शमशाद पकड़ा जाता है। उसके पैर पे गोली लगती है
इसके बाद पुलिस हिरासत में लिया जाता है शमशाद को। फिर अब शमशाद से पूछताछ की जाती है। अब पूछताछ के बाद शमशाद बताता है कि कई दिनों से प्रिया और शमशाद की बात नहीं हो रही है। लॉकडाउन के पहले एक दफ़ा शमशाद और प्रिया में झगड़ा हुआ। शमशाद बताता है कि लॉकडाउन के वक्त से ही उन दोनों की बात होनी बंद है, इसलिए शमशाद के पास प्रिया की कोई जानकारी नहीं है। और चूँकि प्रिया झगड़े के बाद घर छोड़कर जा चुकी थी, ऐसा शमशाद पुलिस को बयान देता है। लेकिन पुलिस को इधर शमशाद की बात में कोई दम नहीं लगता है। फिर पुलिस अपने जोर आजमाती है, अपना तरीका आजमाती है, जिसके बाद शमशाद टूट जाता है और पूरी कहानी सुना देता है। शमशाद कहता है कि मैंने तो 27 मार्च को ही दोनों माँ बेटी को मार डाला था और उसकी लाश को उसी कमरे में दफन कर दिया था, जिस कमरे में शमशाद प्रिया साथ रहते थे और उसकी बेटी। इसके बाद पुलिस टीम पहुंचती है उस कमरे। चूँकि छोटा कमरा होने की वजह से खुदाई करना मुश्किल था, तो जेसीबी द्वारा, पुलिस द्वारा उस दीवार को तोड़ा जाता है। दीवार तोड़ने के बाद उस कमरे से बेड को हटाया जाता है और वहाँ की खुदाई की जाती है। अब करीब 5 महीने के बाद, घटना के करीब 5 महीने के बाद, उस कब्र से जहाँ दफन किया था शमशाद ने, 2 इंसानी कंकाल मिलते हैं। जिसके बाद यह कहानी खुलती है। अब शमशाद पुलिस हिरासत में है और कहीं ना कहीं अगर चंचल ना होती, प्रिया की दोस्त चंचल ना होती, तो शायद ये मामला खुलता ही नहीं। और अगर खुलता तब तक शायद शमशाद उस जगह से, उस शहर से कहीं दूर जा चुका होता, जिसके बाद वो कभी हाथ में भी नहीं आता। तो दोस्तों, यही थी कहानी कि किस तरह लॉकडाउन का फ़ायदा उठाकर एक कातिल आराम से 5 महीने तक उसी कमरे में, जिस कमरे में 2 लाश को दफन किया, उसी कमरे में, उसी बेड पे सोता है और चैन से 5 महीने तक बेखौफ होके रह रहा था। तो अब जाकर इस कहानी को उसका अंजाम मिला। खैर, इस कहानी के कई पहलू थे, शायद कुछ मुझसे छूट गया हो, लेकिन पूरी तरह यह कहानी वही थी जो मैंने आपको सुनाया। इस कहानी से कहीं ना कहीं एक भावना, एक आज के जनरेशन में होने वाली कुछ कहानियाँ जो आमतौर पे लोगों के साथ होती है, नज़र आती है। क्योंकि सोशल मीडिया अकाउंट पे तो आप अनजान लोगों से मिलते हैं, उनके करीब होते हैं, ना कि उनको व्यक्तिगत कभी जानते हो। तो इस बीच में कई लोग को किसी की बातों पे इतना भरोसा हो जाता है कि एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, हर चीज़ अपना दांव पे लगा देते हैं। और अगर इंसान उस वक्त गलत निकले तो अच्छे इंसान के साथ भी बुरा हो जाता है। तो खैर, इन सभी चीज़ों से सावधान रहने की ज़रूरत है। सोशल मीडिया जितना हमारे लिए फ़ायदेमंद है, उतना हमारे लिए नुकसानदेह भी है। तो इस बात को सतर्क रहें, इस घटना से सतर्क रहें